हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। लॉग की मदद से मतलब मुझे करना है, अवकलज करना है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वो वीडियो में आपके पास कि किस किस प्रकार के क्वेश्चनों में आपके पास लॉग की मदद से आपके पास डेरिवेटिव किया जाएगा। ठीक, जहाँ पर फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन आ जाए पावर में आपके पास। ठीक, और जहाँ पर आपके पास दो से अधिक फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में आपके पास हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में भी है कुछ डिवाइड में भी, तो उस टाइम पे भी क्या लेगा, लॉग ले जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास इस प्रकार से अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.5। कुछ क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास देखिए। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए किस प्रकार से करना है आपके पास सॉल्यूशन। मान लिया आपके पास ये y इक्वल टू फंक्शन है log x की होल पावर cos x। अगर ये होता log x की पावर में होता ना केवल cos x, तो log m की पावर m से cos x आगे आ जाता, पर ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको हम क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर फिर फंक्शन आया हुआ है, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँगा किसकी मदद से, log लेकर। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में log ले लिया। तो मुझे प्राप्त होगा, देखो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू log इधर log x की पावर cos x। अब क्योंकि मुझे मालूम है फॉर्मूला जिसकी प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, उसके अनुसार n कहाँ था आगे, n log m। तो इधर देखें तो log ये पूरा का पूरा m है और इसकी पावर क्या है n, तो n कहाँ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू cos x इंटू log x। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब ये इस प्रकार का फंक्शन हो गया है जिसको हमें ना प्रोडक्ट रूल और ना जो चेन रूल हमारे पास पड़ा था उसकी मदद से इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है। हमको चाहिए x के सापेक्ष, तो हम इसका इस इक्वेशन का एक अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा, हमें अवकलज करना है x के सापेक्ष log y का, और इधर करना है यहाँ भी ऐसी x के सापेक्ष किसका, फर्स्ट फंक्शन है cos x इंटू सेकेंड फंक्शन है log x। तो इसको अब इसका अवकलज करने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुणा में दो फंक्शन। ठीक, तो इधर तो हो जाएगा log y का हो जाएगा 1/y और साथ में dy/dx इक्वल टू, जब इसमें मैं आपके पास फॉर्मूला लगा, तो फर्स्ट फंक्शन cos x ऐसे ही, और मुझे करना था log x का अवकलज, प्लस फिर log x ऐसे ही, और मुझे डेरिवेटिव करना होगा किसका, cos x का। अब देखो करके देखते हैं, तो हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू cos x ऐसे ही। अब जरा अवकलज देखिए, पहले ये करना है log x, log में फंक्शन के रूप में भी log आया है, तो आपके पास मालूम है log x का अवकलज होता है 1/x, तो इस हिसाब से हो जाएगा 1/log x। फिर चेन रूल के अनुसार मुझे log x का भी अवकलज करना था, तो log x का हो जाएगा 1/x। ये समझ में आया ना क्या आपके पास। देखिए पहले log x से क्या, तो आपके पास log फंक्शन के अनुसार होता है, फंक्शन आता है और नीचे, फिर चेन रूल अनुसार मुझे जो अंदर फंक्शन है सब फंक्शन log x, इसका भी अवकलज करना था, कितना हो गया 1/x। ऐसे यहाँ हो जाएगा log x और cos का हो गया माइनस sin x। तो मुझे प्राप्त हो रहा है dy/dx इक्वल टू y इंटू, ये सब सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। तो ये आपके पास आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। बस हम क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू को लौटा देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जा रहा है डायरेक्ट। ठीक, तो ध्यान क्या देना आपके पास, देखो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करना। हाँ, अगर ये कोई कांस्टेंट होता तब तो हो जाता भाई log x का होल स्क्वायर या होल क्यूब है मैंने मान लिया, तो पहले जब अवकलज करेंगे तो पहले पावर क्या आएगी आगे, तो पावर आगे आगे उसकी पावर एक कम हो जाएगी तो 1 हो गया। ठीक, ये अगर 3 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा। फिर चेन रूल के अनुसार मुझे जो यहाँ पर अंदर जो फंक्शन log x है उसका करना है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक फंक्शन x का है उसके ऊपर क्या आ रहा है, x का फंक्शन और आ रहा है, तो मुझे ये करना पड़ेगा log लेना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई हुआ, उसके बाद तो जो नियम आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा, इस वाले में चेन रूल लग रहा है 1/log x इंटू फिर log x से करेंगे तो 1/x, और बाकी आपके पास डायरेक्ट डेरिवेटिव आपके पास हो गया है।
तो हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव की मदद से कर क्या रहे हैं, हम दिए हुए फंक्शन को सरल कर रहे हैं, पहले उसको ऐसी स्थिति में ला रहे हैं कि वो क्या हो जाए, उसका डेरिवेटिव हो जाए आपके पास। ठीक, तो यहाँ पर जैसे था अभी तक ऐसा था, अब ये फंक्शन ऐसा बन गया लॉग की मदद से, तो ये ऐसी स्थिति में आ गया जिसका हम इजीली अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसकी मदद से अवकलज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपके पास ये आपके पास है y बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास दो ही पद होते हैं तब तो प्रोडक्ट रूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, पर यहाँ पर आपके पास तीन फंक्शन के आगे तीन पद के आगे आपस में मल्टीप्लाई में आए, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, लॉग की मदद से इसको सरल करने वाले हैं। देखिए क्या कर दिया जाएगा, दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है। जो क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा log y इक्वल टू हो रहा है log x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू साथ में आएगा x प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे दो फंक्शन के लिए log m इंटू एन की होती है, वैसी प्रॉपर्टी इंटू 3 के लिए भी हो सकती है। यानी ये होता है log m प्लस log n प्लस log p, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी तीनों फंक्शन एडिशन में आ जाएंगे, log के साथ ही हो जाएगा log y इक्वल टू, तो आपके पास हो रहा है log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी है log m की पावर n की, तो ये n आ गया और log m हो जाता है। ऐसे ही इन तीनों में होगा, तो log y इक्वल टू हो गया 2 इंटू log x प्लस 3 प्लस 3 इंटू log x प्लस 4 प्लस 4 इंटू log x प्लस 5। तो जो फंक्शन अभी ये तीन मल्टीप्लाई में, तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये एडिशन के रूप में आ गया, तीन फंक्शनों का एडिशन के रूप में आपके पास प्राप्त हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव जब कर रहे हैं, देखो दोनों पक्षों में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के सापेक्ष अवकलज किया जा रहा है तो log y का तो हो गया सिंपली 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अब इसका करना है, तो देखो मैं डायरेक्ट अवकलज कर रहा हूँ पास, तो इसे log फंक्शन का करेंगे तो याद है नीचे x प्लस 3 1/x प्लस 3। फिर चेन रूल के अनुसार मुझे x प्लस 3 का भी करना, तो x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0। इसी प्रकार से अगला वाला, ये तो पहला पद हो गया प्लस 3, ऐसे ही तो इसका भी करेंगे तो ये भी होगा 1/x प्लस 4, और फिर चेन रूल अनुसार x प्लस 4 का करना, तो x का तो हो गया 1 प्लस 4 का क्या कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0 प्लस 4, ऐसे ही। और यहाँ भी आपके पास हो जाएगा 1/x प्लस 5, और x प्लस 5 को करेंगे तो x का हो गया 1 और प्लस 5 कितना हो गया 0। तो ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो यानी आपके पास आ गया 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया, जब सिंप्लीफाई करें तो ये हो रहा है 2 इंटू 1/x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5, ये प्राप्त हो रहा है। तो इसकी मदद से मुझे dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्राप्त हुआ y इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। तो मुझे ये अवकलज के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब y की वैल्यू लौटाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिल रहा है आपके पास डायरेक्ट। ठीक, अगर ऐसे भी रहेंगे तब भी आपका सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक, तो करना क्या है आपके पास, देखिए जब भी दो के लिए तो फॉर्मूला आपके पास है, 3 या 3 से अधिक फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, तो हम तब भी क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। तो उसमें log m इंटू एन इंटू पी अपॉन वाला भी फॉर्मूला लग सकता है, और m की पावर n से पावर कहाँ जाएगी आगे इसमें आपके पास। ठीक, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। बस आपको है ना जो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का ध्यान देना कि कहीं कहीं पर क्या होता है, हमने जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, इसमें हमने डायरेक्ट लॉग ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर m इंटू एन
के रूप में है, कहीं पर m अपॉन एन, m की पावर n के रूप में, और कहीं पर m अपॉन n का। इनके 3 के बेसिक फॉर्मूले हमारे पास या प्रॉपर्टीज लॉग की है, ठीक। कई बार क्या होगा, फंक्शन एडिशन में होंगे, तो हम वहाँ पर एडिशन के केस में आपके पास है ना लॉग नहीं लेने वाले, क्योंकि हमारे पास लॉग m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो उस टाइम पर आपके पास अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पर कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा वो आपके पास मैं आगे बताने वाला हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट अब आगे आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों की मदद से बताई जाएगी क्वेश्चन। तो आपके पास इस प्रकार के प्रश्न जहाँ पर आपको लगता है कि डायरेक्ट लॉग ले लिया जा सकता है, उससे कुछ फ़ायदा भी होने वाला है, तो हम डायरेक्ट लॉग लेंगे। पर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चनों में डायरेक्ट लॉग लेने से के बजाय हम क्या करें, पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन की मदद से आपके पास, और उसके बाद क्या करेंगे, तब जाके किसी पर्टिकुलर जो अलग अलग जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया उसका क्या किया जाएगा, उसका अवकलज करने के लिए लॉग का यूज़ किया जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन थोड़ा सी चेंज आपके पास होने वाले हैं, पर होंगे वो भी लॉग की मदद से ही आपके पास, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन ये आपके पास है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, तो आपके पास फंक्शन है y बराबर, मैंने मान लिया y बराबर है x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन, ये कुछ ऐसा फंक्शन है। अगर ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है x पर आधारित है y, तो ये आपके पास स्पष्ट रन है कि भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधे y किस पर आधारित है, x पर आधारित है, ठीक। तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। मुझे मालूम है यहाँ पर फंक्शन के ऊपर फंक्शन के रूप में आया हुआ है, तो हमारे दिमाग में आता है कि सीधे सीधे लॉग ले लिया जाए। पर अगर मैं लॉग लूँगा तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग और ये m प्लस n। तो आपके पास लॉग m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, लॉग m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है। अगर m प्लस n का होता तब तो हम डायरेक्ट लगा सकते लॉग, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर करके, तो मैंने मान लिया y बराबर यू एक्स प्लस वी एक्स, मैंने मान लिया। इसको मैंने एक फंक्शन यू एक्स और इसको क्या मान लिया, वी एक्स, जहाँ आपके पास यू एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स एंड वी एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इस प्रकार से है। तो मैंने आपके पास यहाँ पर जब वैल्यू रखे एक बार, मैंने इस वाले फंक्शन को यू एक्स और इसको वी एक्स मान लिया, ठीक। तो मुझे तो अवकलज इस फंक्शन y का ही करना ना। तो देखो, इस जो मैंने आपके पास जब x पर आधारित फंक्शन माना, तो अगर निकालना है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन, मतलब मुझे अवकलज करना पड़ेगा यू एक्स का प्लस अवकलज करना पड़ेगा वी एक्स का। तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कुल मिला के आपको निकालना पड़ेगा यू डैश एक्स प्लस वी डैश एक्स, मतलब इन दोनों फंक्शनों के अवकलज ज्ञात करने हैं और उसके बाद क्या कर देना है, इस इक्वेशन में रख देना है। तो ये कहलाएगा आपके पास इस फंक्शन, दिए हुए फंक्शन y का अवकलज। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको अलग सेपरेट इसका अवकलज करना है, फिर इसका सेपरेट अवकलज करना है, और दोनों का मान कहाँ रख देना है, इस इक्वेशन में रख देना है। तब मुझे क्या प्राप्त होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक एक करके हम आपके पास दोनों को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक। तो ये आपके पास यू एक्स है, तो इसका जब अवकलज, मुझे क्योंकि इसका अवकलज चाहिए यू डैश एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका अवकलज करूँगा। पर अवकलज करने में ध्यान देना, यहाँ क्या हो गया, फंक्शन के ऊपर क्या गया, फंक्शन। तो क्या करेंगे हम, जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन मतलब लॉग ले लिया जाए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा। तो लॉग लेना आपके पास, अभी तो हम अवकलज नहीं करते, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग यू एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। तो ये हो रहा है लॉग यू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग, अगर चाहे तो सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास ऐसा हो गया, आपके पास मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, ठीक। तो आपके पास अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गए हैं। तो अब इजीली क्या किया जाता है, इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है। देखो, पास डेरिवेटिव करूँगा, ये मैंने सरलतम रूप में लिखा। तो आपको इसका जब मैं अवकलज करूँगा एक्स के सापेक्ष, देखो क्या प्राप्त होता है,
तो हो जाएगा 1 जैसे लॉग वाई का करते तो आता है 1/y, तो यहाँ पर आएगा 1/ux इंटू, और किसका अवकलज करता था, ये तो हो गया साथ में ux का अवकलज इक्वल टू, तो चेन रूल लगाए पास, ठीक। यहाँ पर होगा फर्स्ट फंक्शन x ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का अवकलज तो लॉग फंक्शन है तो आ जाएगा 1/x² प्लस 1/x, और चेन रूल के अनुसार मुझे किसका अवकलज करना पड़ेगा, x² प्लस 1/x का भी अवकलज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अवकलज, प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का अवकलज मतलब किसका अवकलज करना पड़ेगा, x का, तो x का अवकलज क्या होता है 1। तो मुझे प्राप्त हो रहा है देखो 1/ux इंटू यू का अवकलज x साबित है तो u' इक्वल टू, अब जरा इसको ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा x, ये x आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा x/x² प्लस 1। अब ये है डिवीजन, डिवाइड में तो डिवाइड वाला रूल लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ये डिनोमिनेटर x ऐसे ही, और x² प्लस 1 का करना तो 1 का तो 0 और x² कितना होता है 2x, बीच में माइनस, फिर x² प्लस 1 ऐसे ही, और डिनोमिनेटर का अवकलज हो गया x का हो गया 1 अपॉन डिनोमिनेटर यानी जो हर है उसका क्या होता है स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा x², तो ये आया, और प्लस साथ में है log x² प्लस 1/x। तो आपके पास मुझे केवल u' x चाहिए, तो u' इक्वल टू हो रहा है ux इंटू, अब देखो मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x², तो x² से x कैंसिल, तो एक बार बच रहा है यहाँ पर 1/x² प्लस 1 यहाँ पर, और जब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2x² माइनस x² और माइनस 1, ये द्वारा देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो 2x², भाई ये x² x गुना होगा तो यहाँ तो x², तो x² से x² का जाएगा कैंसिल, पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ हो रहा है 2x² माइनस x² मतलब x², और माइनस का कारण -1, तो ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ, और साथ में है ये तो पहला भाग है, साथ में प्लस ये कितना था log x² प्लस 1x, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। बाद में हम इस ux की वैल्यू क्या रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो क्या प्राप्त होता है। तो ux का अवकलज करते हुए मुझे u' ये प्राप्त हुआ, तो ux का मान रख देना आपके पास, ये था आपके पास ux का मान था x प्लस 1/x की पावर x इंटू x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस, अभी थोड़ा मैं इसको भी इसी रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा log, मतलब x से मैंने डिवाइड करते हो जाएगा x प्लस 1/x, तो ये आपके पास आया u', तो ये आपके पास u' आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, vx का अवकलज भी ज्ञात करेंगे, और vx हमारे पास था x की पावर 1 प्लस 1/x, इसका भी अवकलज ज्ञात करना है। अगर ये फंक्शन सिंपल सा होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तब तो हम प्रोडक्ट रूल, पर यहाँ पर भी क्या हो गया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया है। अब जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आया तो क्या किया जाएगा, फिर से सारा का सारा काम वही करना है जो अपने ux के साथ किया, मतलब दोबारा से log ले लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा vx log के साथ इक्वल टू log x की पावर 1 प्लस 1/x, तो मैं अब डायरेक्ट करूँगा बस, तो हो जाएगा यानी log vx इक्वल टू प्राप्त हो रहा है आपके पास ये 1 प्लस 1/x ऐसे आ जाएगा ऊपर, log m की पावर n से n आगे आ गया, तो यहाँ बच गया log x, तो सिंप्लीफाई करने पर मुझे ये प्राप्त हुआ। अब इसका डायरेक्ट अवकलज करेंगे दोनों पक्षों में, किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/vx इंटू अवकलज करना पड़ेगा vx का, इक्वल टू ये प्रोडक्ट में तो सीधे गुणा वाला नियम 1 प्लस 1/x ऐसे, और अवकलज करना था log x, तो log x क्या होता है 1/x इंटू फिर बीच में प्लस, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, और मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, तो 1 का तो 0, और 1/x का जब करेंगे तो ये आएगा -1/x
एक्स स्क्वायर। हम इजीली कर सकते 1/x मतलब x की पावर -1, या डिवीजन वाले रूल से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आपके पास इस प्रकार से हो गया। तो आपके पास आया डेरिवेटिव करें तो ये हो रहा है v डैश x अपॉन वी एक्स इक्वल टू, जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखिए आपके पास इसको मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा ये x + 1 अपॉन एक्स, और तो ये हो जाएगा x + 1 अपॉन एक्स इंटू 1/x प्लस, इधर देखो आपके पास ये माइनस था तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक। तो इजीली से हम इसे ना, हमें चाहिए v डैश x, तो v डैश हम कैलकुलेट कर सकते थे किस प्रकार से। तो अवकलज करने के पश्चात मुझे प्राप्त हो, मुझे केवल क्या निकालना है v डैश x, तो v डैश x इक्वल टू हो जाएगा vx इंटू, जब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो रहा है x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर vx की वैल्यू निकालनी, तो बस मिल रहा है v डैश x इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी x की पावर 1 + 1 अपॉन x, और जब इसको सिंप्लीफाई करना तो एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा x + 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास प्राप्त हो गया v डैश x। तो मुझे जो कैलकुलेट करना था वो था dy/dx। तो देखो क्या होगा, देन dy/dx आपके पास था u डैश x प्लस v डैश x, ये निकालना था। तो मैंने दोनों मान निकाल लिए, तो मुझे dy/dx प्राप्त हो रहा है। देखिए आपके पास इसके हिसाब से आ जाएगा, ये हमने निकाला था एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें जो पहले था आपके पास था x + 1 अपॉन एक्स की पावर ये था, और इनटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x + 1 अपॉन एक्स, ये तो था u डैश x प्लस, और v डैश x अभी निकाला आपके पास था प्लस x की पावर 1 + 1 अपॉन एक्स इंटू ये था x + 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया इसका सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए कि इस केस में मैंने डायरेक्ट लॉग नहीं लिया। डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे उस केस में अगर मैं डायरेक्ट लॉग ले रहा था तो आपके पास जो y बराबर ux + vx था, तो उस टाइम पर मैं डायरेक्ट लॉग log ux + vx का कोई भी फॉर्मूला प्राप्त नहीं होना था। तो इसलिए आपके पास कोई फॉर्मूला प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेपरेट किया। सेपरेट मतलब ux का अवकलज अलग निकाला, vx का अलग निकाला, और उसके बाद दोनों के मानों को इस इक्वेशन जो हमने आगे निकाले थे ना उसमें रख दिया है। आपके पास ये तो हो गया u डैश x और ये हो गया v डैश x। कुल मिला के आपके पास मतलब जो अभी तक हम क्वेश्चन सिंपली कर रहे थे आपके पास, मतलब एक उसमें करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन के अंतर्गत क्या हो जा रहा है, दो पार्ट में हमको सेम प्रोसेस करनी पड़ रही है, तब जाके हमारे पास क्या मिल रहा है, dy/dx प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो ऐसे ही आपके पास के क्वेश्चन और भी आपके पास है, आगे हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके पास कहीं कहीं पर डायरेक्ट लॉग लिया जाए, कहीं पर डायरेक्ट लॉग लेने के बगैर भी हो जाएगा बस, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कहाँ पर डायरेक्ट लॉग लेना है। देखो अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद है, तो आपके पास प्रॉपर्टी है log m इंटू एन के लिए, log m अपॉन n के लिए, और तीसरा log m की पावर n के लिए। ये प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, पर इस ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपके पास क्या हो जाए, log m प्लस माइनस n की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रश्नों के दौरान ध्यान देना, अगर इन रूपों में आपके पास फंक्शन आए हैं तब तो ठीक, पर अगर ऐसा कहीं पर हो जाए तो उस टाइम पे log नहीं लेना है। उस टाइम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट अलग अलग तोड़ के क्या करने वाले हैं, इन प्रश्नों को करने वाला, मतलब एक बार ux एक बार vx के रूप में ले लेंगे, और फिर अगर ux और vx के अवकलज के दौरान log की आवश्यकता पड़ती है तभी लेना है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती लेना ही है। आपके पास अगर ux सिंपल सा फंक्शन था, जो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल या चेन रूल से अवकलित हो सकता है, तो उसको वैसे ही कर लेना है। आपके पास अगर आवश्यकता पड़ी तभी log का यूज़ करना है। कहीं पर लग रहा है कि हाँ फंक्शन थोड़ा सरल नहीं है, यानी आपके पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तब उस टाइम पर हम log का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में आपको इसके बाकी कुछ क्वेश्चन और करेंगे आपके पास, ठीक। ओके।